हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम आज से आपको टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। आखिर टेंस है क्या, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के बारे में आपको भरपूर नॉलेज देंगे, गजब का नॉलेज देंगे। एक बार आप पढ़ लोगे तो कभी भूलोगे। चलिए सबसे पहले हम नोट करते हैं टेंस। टेंस टेंस को हम बोलते हैं काल। टेंस को क्या बोलते हैं? काल। टेंस या टाइम। अब जैसे टाइम देखा जाए, हम आपसे पूछ लें, इससे पूछा जाए कि पृथ्वी की उम्र कितनी है या पृथ्वी का जन्म कब हुआ था, तो लाखों करोड़ वर्ष पहले। और आगे तक कब तक रहेगी, तो शायद लाखों करोड़ वर्ष आगे तक रहे। आज हम जी रहे हैं तो हमारे प्रेजेंट है। पृथ्वी लाखों करोड़ वर्ष पूर्व थी, पहले, तो पास्ट में है। और लाखों करोड़ वर्ष रहेगी तो फ्यूचर हो गई। और आज जिस जिंदगी जी रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंट है। तो टेंस एक बहुत बड़ा समय है। तो इस समय को, इस टाइम को, इस काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका है, टेंस का फर्स्ट पार्ट है आपका प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। इसका सेकंड पार्ट रखा गया पास्ट टेंस। और इसका थर्ड पार्ट रखा गया फ्यूचर टेंस। भाई टेंस के तीन पार्ट हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस साथ में जुड़ा हुआ है क्योंकि ये काल है, समय है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ये हमारे वर्तमान, भूत और भविष्य को बताता है। जैसे कहा जाए आज हमारे पास ये मार्कर है तो ये प्रेजेंट में, कल हमारे पास मार्कर था तो पास्ट में, आने वाले कल में हमारे पास मार्कर होगा तो फ्यूचर टेंस में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट, कल हम आपको पढ़ा रहे थे पास्ट, और कल हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर। तो जनरल भाषा में हम लोग तीन कालों में ही बात करते हैं। जितनी भी बात करते हैं एक यार दोस्तों से, मम्मी पापा से, जिससे जो हम बात करते हैं तीन कालों में बात करते हैं। या बीती हुई बात, या जो समय हमारा प्रेजेंट चल रहा है उसकी, या आने वाले भविष्य की बात। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की हम बात करते हैं कि इस प्रकार लैंग्वेज में बात करें। तो आइए हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस के बारे में समझते हैं और बहुत ही गहराई से प्रेजेंट टेंस को हम पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं। हमने डाला प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले जानो कि प्रेजेंट टेंस आखिर है क्या। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट हुए। फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मान लीजिए प्रेजेंट है पिता, मान लिया ये पिता है, और पिता के चार पुत्र हुए। पहले का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का प्रेजेंट परफेक्ट, चौथे का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट टेंस, पास्ट के चार बच्चे हुए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर के चार बच्चे हुए,
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। केवल अपना नाम जोड़, जैसे प्रेजेंट ने अपना नाम जोड़ा और टेंस मान लो बाबा का नाम हो गया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सभी के बच्चों का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए हम बात करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस पिता है तो प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी करते हैं, फिर इनके चारों भागों के बारे में जानकारी करेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करेंगे, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को समझते हैं हम। चलिए फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की एक खास बात होती है, प्रेजेंट टेंस में जो मेन क्रिया होती है वर्ब, वो चीज नहीं होती है। मेन क्रिया प्रेजेंट टेंस में नहीं होती। जैसे मेन क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया क्या होती है, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, जागना, सोना, मतलब कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। इसमें जो कर्ता है वो जो एक्शन करेगा वो एक्शन नहीं होता है। इस टेंस की एक खास बात यह है कि इसमें वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब नहीं होगा। खेलना, कूदना, उठना, बैठना, जागना, सोना, ये सब क्रियाएं इसमें नहीं होंगी। इसमें किसी चीज के होने का ज्ञान होगा। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, तुम देशभक्त हो, तुम एक अमीर आदमी हो, तुम एक गरीब आदमी हो, तो ये गरीब आदमी होने का ज्ञान, अमीर आदमी होने का ज्ञान, किसी चीज के होने का ज्ञान होता है, इसलिए इसको कहते हैं वर्ब टू बी इज एम आर। इसमें जो है प्रेजेंट टेंस में खासकर यूज होता है इज एम आर। जैसे प्रेजेंट टेंस की हम आपको पहचान बता दें, पहचान क्या होती है तो नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस के लास्ट में है, हूं, हो इत्यादि शब्द आते हैं। प्रेजेंट टेंस के लास्ट में है, हूं, हो आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इसमें है की इंग्लिश होगी, है की इंग्लिश होगी इच, जो सिंगुलर नाम में आते हैं। हूं की इंग्लिश होगी एम, और हो की इंग्लिश होगी आर। है की इंग्लिश इच, हूं, एम, हो, आर। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान मालूम पड़ गई। प्रेजेंट टेंस के लास्ट में है, हूं, हो इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस में वर्ब नहीं होता है। अब हम क्या कहते हैं, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं, और यू दे के साथ आर का यूज करते हैं। जैसे कि यहां हम नोट कर रहे हैं रूल में, ए नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, हम इसमें नोट करते हैं रूल में कि ही, सी, इट के साथ इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे, और यू दे के साथ आर का यूज करेंगे। चलिए आइए हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, मैं एक गरीब छात्र हूं। 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 तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं कौन सी क्रिया करूं, तो इसमें वर्ब है ही नहीं, इसलिए प्रेजेंट टेंस में है। जब वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट टेंस है। इसमें कोई एडजेक्टिव आएगा या कोई नाउन आएगा। जैसे मैं की इंग्लिश क्या होगी आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा एम, और एक गरीब छात्र ए पुअर, ए पुअर, छात्र की इंग्लिश स्टूडेंट। तो मैं एक गरीब छात्र हूं, आई एम ए पुअर स्टूडेंट। तुम एक गरीब छात्र हो, यू आर ए पुअर स्टूडेंट। वह एक गरीब छात्र है, ही इज ए पुअर स्टूडेंट। तो जैसे इसी प्रकार का दिया जाए, मैं तुम एक
अध्यापक हो। तो तुम की इंग्लिश क्या हो रही यू, और यू के साथ क्या रहेगा आर, यू आर ए टीचर, TEACHER। अब इन दोनों टेंसों में एक खास बात आपने देखी, क्या खास बात है? मैं एक गरीब छात्र हूं, इसमें गरीब एक एडजेक्टिव आ गया, छात्र नाउन आ गया, पर इसमें वर्ब नहीं है। मैं आपका प्रोनाउन आ गया, पर इसमें मेन वर्ब नहीं है। तुम एक अध्यापक हो, तुम इसमें प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अध्यापक आपका नाउन आ गया, पर इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। ऐसे कि नहीं मैं स्कूल जाता हूं तो जाना क्रिया है, वह मुझे पढ़ाता है तो पढ़ाना क्रिया हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें मेन क्रिया नहीं आएगी, इसकी मेन मुख्य पहचान एक यही है। और इसके लास्ट में है, हूं, हो इत्यादि शब्द आते हैं। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो वेरी सिंपल, जैसे कह दे मैं, वह एक छात्रा नहीं है, इसका निगेटिव बन गया वह एक छात्रा नहीं है, तो क्या लिखोगे सी के साथ क्या यूज करेंगे इज, सी इज ए। अब छात्रा को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सी इज नॉट ए स्टूडेंट। अगर निगेटिव बनाना हो तो सी इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, एक बात और जान लीजिएगा यहां पर, अगर क्या है क्या मैं एक अमीर आदमी हूं, क्या मैं एक अमीर आदमी हूं, इसमें देखिए मैं सब्जेक्ट है, और अमीर आदमी, अमीर तो क्या है एक एडजेक्टिव, आदमी का नाउन हो गया। बट इसमें देखते हैं जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा हो तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे। जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मतलब जिसमें जो वर्ब है। तो मैं के साथ क्या लगेगा आई, मैं के साथ क्या है आई एम, आई। एक अमीर आदमी, ए रिच मैन, क्वेश्चन मार्क। कहने का तात्पर्य है अगर क्या से वाक्य स्टार्ट होगा तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ड से वाक्य स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इसमें सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं तो थ्री टाइप के, और कौन वाले भी होते हैं। फर्स्ट टाइप है जब वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं तो क्या की अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं, या यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्या तुम गरीब हो, हाँ। क्या तुम अमीर हो, ना। तो हाँ ना में इसका आंसर जाता है। अगर यही क्या कब क्यों कैसे कर्ता के बाद आ जाए तो इसका उत्तर में कथन के रूप में देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कोई भी वाक्य में अगर क्या शुरू में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, बल्कि कर्ता के साथ सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब हम नोट करेंगे। जैसे इसी वाक्य को और कह दिया जाए, क्या तुम क्या तुम एक गरीब छात्र नहीं हो। अब ये वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों बन गया। क्या तुम एक गरीब छात्र नहीं हो, इसमें क्या से वाक्य स्टार्ट हुआ तो क्या की अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, बल्कि तुम के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आर यू। और कर्ता के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें यू क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो आर यू नॉट। अब एक गरीब छात्र, ए पुअर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए क्या से संबंधित सेंटेंस। अब आप कई सेंटेंस बना सकते हो। अगर यही क्या कब क्यों कैसे का वाक्य बीच में हो तो इसकी सबसे पहले लिखते हैं। अगर कह दिया जाए
तुम डॉक्टर क्यों हो? तुम डॉक्टर क्यों हो? देखो इतने हमने सेंटेंस बताए, इसमें मेन वर्ब का ही उल्लेख नहीं हुआ है। तो क्यों आया बीच में यानी कर्ता के बाद सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाई, और तुम के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? आर यू ए डॉक्टर। तो व्हाई आर यू ए डॉक्टर? ए डॉक्टर अगर क्या, कब, क्यों, कैसे, कहा वाक्य के बीच में हो तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अगले वीडियो में हम आपको हु वाले सेंटेंस बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद इसमें समझ नाउन जो आते हैं वो सेंटेंस हम अगले वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। थैंक यू।